नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फरवरी का करंट अफेयर के 300 से ज़्यादा एमसीक्यू 300 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ फरवरी का एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो 1 से 2 पार्ट में आ सकता है। इसका मैंने 50-60 क्वेश्चन का एक पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया था और उस दिन के बाद आगे समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आज इसको आगे कंप्लीट करेंगे। 1 घंटे का ये वीडियो होगा। 1 घंटे में 100-150 करीब में क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये बुक देखी होगी, मार्केट में आती है, स्टडी आईक्यू की बुक आती है, जिसमें पर मंथली के डेट वाइज हर दिन के हिसाब से 15 से 20 एमसीक्यू रहते हैं। तो इस बुक में लगभग में 400 एमसीक्यू हैं, बस 300 एमसीक्यू नाम है इसका। फरवरी का है ये। फरवरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग मार्च का भी करेंगे और अप्रैल का अभी नहीं आया होगा मार्केट में। अप्रैल का वैसे भी हमें 15 अप्रैल तक का ही कंप्लीट करके जाना है करंट अफेयर। उसके बाद क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 15 अप्रैल के बाद का। तो इसको आज कंप्लीट करते हैं। चलिए, आप लोगों को बस सुनते रहना है, बैठ कर ध्यान से सुनना। आंसर भी वहीं पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या था? इस वर्ष के लिए विषय था क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। दूसरा क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो यूपी की झांकी को मिला था। यूपी की झांकी थी जिस पर ये मंदिर वगैरह बनाए गए थे, तो यूपी की झांकी थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला मंदिर था। अगला है कि नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एम जगदीश कुमार। बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसका तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखो, होता क्या है ना कि घटना चक्र और जो एडिटोरिया वगैरह आता है वो सब करके जाते हैं, है ना। तो उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो सब कर लेंगे, लेकिन ये छोड़ के जाते हैं बच्चे, ये नहीं करके जाते हैं। इसको मैं करवा देता हूँ। इसमें से क्वेश्चन आंसर के चांसेस 90% के आसपास रहेगी, क्योंकि वही चीज़ें आपको रिपीट मिलेंगी और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके। अगला है कि निम्नलिखित में किसे हाल ही में भारत का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स OECM साइट घोषित किया गया है? OECM साइट, इसका क्या हो जाएगा? बी, आरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। और ये किस राज्य में है? ये हरियाणा के गुड़गांव में है। गुरुग्राम जो है दिल्ली के समीप, वहीं पर है आरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। ओके। अगला है कि क्राइसिस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो ये ऐसे क्वेश्चन को मत याद रखना। सी 7.8% दिया है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं ये कितने परसेंट से बढ़ने की उम्मीद है। हमें किसका किसका याद रखना है? IMF का, वर्ल्ड बैंक का, मैंने इससे पहले ही बताया है, RBI का, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे आती है उसमें जो अपने लिए प्रेडिक्शन करता है अगले साल के लिए, उसका हमें याद रखना है। तो बस इस 4 का याद रखना कि इन चारों ने क्या बोला है हमारे जीडीपी के लिए। ओके ना। अगला है कि किस कंपनी ने घोषणा की कि उसने $3.6 बिलियन में डेस्टिनी डेवलपर बंगी का अधिग्रहण कर लिया? ये कंपनी थी, इसका अधिग्रहण कर लिया है। किस कंपनी ने किया है? तो सोनी ने किया है। सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी आती है उसी ने अधिग्रहण कर लिया है। डेस्टिनी डेवलपर कंपनी है उसका। 7वां क्वेश्चन है कि अमिताभ दयाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिनय और फिल्म निर्माण से संबंधित थे अमिताभ दयाल। ओके। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया है? परम प्रवेगा तो किसने स्थापित किया है? तो IISc बेंगलोर में स्थापित किया गया है परम प्रवेगा। ओके। और किसी भारतीय संस्थान में, मतलब भारत के इंस्टीट्यूशंस में स्थापित होने वाला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है IISc बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? तो त्रिपुरा में रखी गई है। भारत के किस बैंक ने ईंधन की कमी का सामना कर रहे श्रीलंका के साथ $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के समझौते पर हस्ताक्षर किया? कितने मिलियन का? $500 मिलियन का। अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? कभी सोचा है क्या? कभी पढ़ा हो क्या आप लोगों? लाइन ऑफ क्रेडिट मैं बता देता हूँ। तो एक्जिम बैंक भारत का क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित काम जो होता है वो किस बैंक के थ्रू होता है? तो एक्जिम बैंक के थ्रू होता है।
अब लाइन ऑफ क्रेडिट मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कोई आर आदमी है और ए आदमी है, ये दो आदमी हैं। ए आदमी को उधार चाहिए, हमारे पास पैसा, हम क्या बोलेंगे, हम तुम्हें 100 रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, है ना। मतलब 100 रुपया मैंने अपने घर में इस आदमी के नाम से रख दिया है। इस आदमी को जब जब ज़रूरत होगी इस 100 रुपये में से अपना क्रेडिट ले जाके यूज करेगा। समझ गया आप लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ये एक बार में $500 मिलियन नहीं दे दिया जाएगा। ये $500 मिलियन एक्जिम बैंक अपने पास रखेगी। जब जब श्रीलंका की ज़रूरत होगा तो इस $500 मिलियन में से अपने पास पैसा ले जाएगा यूज करने के। इसी को लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ओके, अगला है कि पुनौरा धाम को हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? पुनौरा धाम, तो ये बिहार राज्य में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पुनौरा धाम? ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पुनौरा धाम है, जिसको रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं कि 12वां क्वेश्चन, आज़ादी के पहले संरचना जिन्ना टावर हॉल में हाल ही में खबरों में था। जिन्ना टावर हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? आज़ादी के पहले की संरचना है ये जिन्ना टावर, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मना रहा है। पंडित जी हैं भीमसेन जोशी जी, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संगीत से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी। अद्भुत हैं क्लासिकल इंडियन सिंगर में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 भारत द्वारा चंद्र अन्वेषण मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया जाएगा? इसी साल लॉन्च किया जाएगा, 2022 में ही, सितंबर के आसपास लॉन्च करने का इसकी है योजना। अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर के आसपास लॉन्च होगा। चंद्रयान-2 आपको याद होगा लॉन्च हुआ था, जो फेल हो गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान किस खेल में प्रतिस्पर्धा करेंगे? आरिफ खान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भाग लिया था शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से, है ना। तो ये किस खेल में भाग लेंगे? तो अल्पाइन स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग में भाग लेंगे ये आरिफ खान। और शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है? तो नॉर्वे या स्वीडन है, शायद देख लेना आप लोग, नॉर्वे या स्वीडन ने जीता था। और ये चीन के बीजिंग में हुआ था, चीन में हुआ ना इस साल शीतकालीन ओलंपिक। इसको पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक से 1-2 क्वेश्चन टकराएगा आपको। अगला है कि किस देश ने 2021 में भारत के व्यापारिक भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान अर्जित किया है? तो अमेरिका ने अर्जित किया। व्यापारिक भागीदार के रूप में अमेरिका ने अर्जित किया। और अमेरिका के साथ हमारे व्यापारी खासियत ये है कि हमारी व्यापार हमेशा सरप्लस में रहता है, हम अधिक बेचते हैं, अमेरिका को खरीदते कम है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो GS त्रिमूर्ति निवास जी को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि RBI ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र का था, इसका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल में विरोध प्रदर्शनों के लिए चर्चा में रहा। यह परियोजना किससे संबंधित है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये किससे संबंधित है? ये रेलवे से संबंधित है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ पर ये केरल राज्य है। ओके, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट था कि यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को यहाँ कोकराझार है, शायद कोकराझार ही जगह का नाम है, उसको जोड़ना था रेल के थ्रू। केरल सरकार की प्रोजेक्ट थी भारतीय रेल के साथ मिलके। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि इसमें सारे सेंसिटिव जोन, जितने आपने नेशनल पार्क बड़े बड़े पढ़े होंगे, साइलेंट वैली से लेकर बहुत ही इको सेंसिटिव जोन इसमें आ रहे थे। इसीलिए बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन इसका हो रहा था। शायद अब इसको मंजूरी दे दी गई है इस प्लान को। ओके ना, तो ये रेलवे से संबंधित है। अगला है कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र को किस वन्यजीव पशु विहार के लिए विशेष दर्जा प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठाणे क्रीक सेंचुरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठाणे क्रीक सेंचुरी जो है उसको विशेष वन्यजीव पशु विहार की संज्ञा दी गई है, दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस एयरलाइन कंपनी के सह संस्थापक राहुल भाटिया को पहले MD के रूप में नामित किया गया है? ये सह संस्थापक भी हैं और इनको MD बनाया गया है। तो कौन सी कंपनी है? इंडिगो। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए तैयार होने वाला पहला स्टेशन कौन सा शहर बनने जा रहा है? पहला स्टेशन कौन सा बनेगा? तो सूरत शहर बनेगा पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत में 104 फीट दूसरा ऊंचा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 104 फीट का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक कारनामा हुआ है, 104 फीट का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि नाटो प्रमुख जेंस स्टेनबर्ग ने किस देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। ये पहले नाटो के प्रमुख थे, अब केंद्रीय बैंक के प्रमुख बनाए गए हैं, तो ये नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे, जेंस स्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है द कॉमरेड एंड द मुल्ला, किस तरह की बुक है ये। चाइना, अफगानिस्तान एंड द न्यू एशियन जियोपॉलिटिक्स को संयुक्त रूप से स्टैनली जॉनी और किनके द्वारा लिखा गया है, तो अनंत कृष्णन के द्वारा। दो लोगों ने मिलकर कौन सा बुक लिखा है, द कॉमरेड्स एंड द मुल्ला, चाइना अफगानिस्तान एंड द न्यू एशियन जियोपॉलिटिक्स को संयुक्त रूप से इन्होंने लिखा है स्टैनली जॉनी और अनंत कृष्णन ने मिलकर, स्टैनली जॉनी और अनंत कृष्णन। पीएम मोदी ने किस शहर में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की है। किसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसके लिए, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ की शुरुआत की है, तो हैदराबाद में ये इंस्टीट्यूट है जिसकी 50वीं वर्षगांठ हुई थी, हैदराबाद में है ये। अगला है कि असम वन विभाग ने किस जानवर के संरक्षण के लिए काजोई जना बामुनी हिल वन्यजीव पशु विहार में जंगल के एक हिस्से के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। किस पशु के लिए, कि वो किस वन विहार में रहता है, वो काजोई जना बामुनी हिल्स वन्यजीव पशु विहार में रहता है वो जानवर, उसके संरक्षण के लिए अधिसूचना जारी की है असम के वन विभाग ने। देखो इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम सबसे पहले याद कर लेना, यूपीएससी भी पूछ सकता है आपसे, है ना, जो चर्चा में रहते हैं वन्यजीव अभयारण्य। जैसे 2019 से पूछा था पखई टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व तो बहुत सारे हैं देश में, बोलते हैं हम सब लोग क्या, कितने टाइगर रिजर्व का नाम थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन पखई टाइगर रिजर्व के बारे में उसने पूछ लिया क्योंकि चर्चा में था, है ना, इसलिए इसको याद रखना था। इसका कौन सा जानवर के संरक्षण की बात कर रहा है, गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर, इसको देख सकते हो आप लोग यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी माने जाने वाली पुस्तक शीर्षक क्या है, जिसे हाल ही में जारी किया गया, इसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है उस ग्राफिक उपन्यास का नाम क्या है जो एमएस धोनी को एक सुपर हीरो के रूप में चित्रित करता है। एक उपन्यास आई थी अथर्वा, अथर्वा नाम है उसका, क्या नाम है, अथर्वा द ओरिजिन, है ना, जिसमें एमएस धोनी को सुपर हीरो के तौर पर दिखाया गया है। अगला है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दुनिया में पहली बार 1000वां वनडे खेलने का आंकड़ा छू जाएगी, तो ये इंडिया की टीम कारनामा कर रही है। 1000 वनडे आज तक इंडिया की टीम खेल चुकी है। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, है ना, क्योंकि मुझे काफ़ी यूनिक क्वेश्चन अच्छे लगे इसलिए मैंने इसको करवाया है। अगला है कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। अगला है कि भारत ने डैश बार अंडर 19 विश्व कप 2022 जीता है। 2022 विश्व कप कितनी बार जीता है हमने अंडर 19 के लिए, तो 5वीं बार जीता है ना। कैप्टन कौन थे आप सबको हमें बताना है कमेंट करके, कैप्टन कौन था इस बार। 9.9 करोड़ साल पुराने पूरी तरह से संरक्षित फूल हाल ही में किस देश में खोजे गए हैं, पूरी तरह से संरक्षित था, 9.9 करोड़ वर्ष पुराना फूल था ये, तो ये म्यांमार में ढूंढा गया है, म्यांमार। भारत किस देश के रक्षा कैडेट को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम के तहत 1 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। रक्षा कैडेट है उस देश का जिसको भारत आर्थिक और तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत शामिल करके प्रशिक्षण देगा, तो ये अफगानिस्तान है, इसका आंसर C हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने किसान रेल की 1000वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। किसान रेल की 1000वीं यात्रा थी और उसको हरी झंडी दिखाई है, तो ये मध्य रेलवे क्षेत्र B आंसर हो जाएगा। महान गायिका लता मंगेशकर का मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण निधन हो गया, उन्हें भारत रत्न कब मिला था। देखो ये क्वेश्चन यूकेपीएससी में पूछा, यूकेपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब मिला था इनको, है ना, कब मिला था, 2001 में मिला था, B आंसर हो जाएगा। हाल ही में NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी को, A आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश को कोविड सहायता के हिस्से के रूप में 1 लाख RAT किट वितरण किया है, किसको वितरण किया है भारत ने, तो श्रीलंका को दिया है, 1 लाख RAT किट दिया है। किस अभिनेत्री को बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, तो दिशा पाटनी, जानते होंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII
ने किस बैंक को प्रतिष्ठित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 से सम्मानित किया है? किस बैंक को सम्मानित किया है? तो कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया है। आंसर डी हो जाएगा इसका। बोकारो गोला ओरमांझी एक्सप्रेसवे किस राज्य का पहला एक्सप्रेसवे होगा? बोकारो गोला ओरमांझी एक्सप्रेसवे, तो आपको पता चल गया होगा बोकारो से स्टील सिटी है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। अगला है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में हिमालय की तुलना में 3 गुना लंबे पहाड़ की एक खोई हुई श्रृंखला पाई है, उसका नाम क्या दिया गया? हिमालय की तुलना में 3 गुना लंबा है पहाड़ की श्रृंखला, जिसको खोया हुआ था उसको पाया है, उन लोगों ने ढूंढा है। इसका क्या नाम है? सुपर माउंटेन नाम दिया गया है इसको। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुपर माउंटेन। ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने भ्रूण पर नजर रखने वाली AI नैनी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैनी तो आप लोग जानते ही होंगे, बनाने का दावा किया है? तो ये चीन ने किया है। आजकल तो लॉकडाउन के नाम पे कुछ और ही कर रहा है अपने लोगों के साथ ही चीन, है ना। वहाँ पर पता होगा आप लोगों को भयानक कोरोना फैल गया है, ज़बरदस्ती लोगों को घर से खींच कर उनको कोरोना के कैंपों में ले जाया जा रहा है। खैर छोड़ो। अगला है कि ब्लडी संडे कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ किस देश में मनाई गई है? ब्लडी संडे तो उत्तरी आयरलैंड में। इसका आंसर बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान अपने परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा? सुजुकी इनोवेशन सेंटर कौन सा संस्थान स्थापित करेगा? तो IIT हैदराबाद। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। CLAP क्लैप अभियान हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई, सार्वजनिक भागीदारी के साथ स्वच्छता में सुधार के लिए चर्चा में है। यह अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो CLAP अभियान स्वच्छता से संबंधित है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश हाल ही में 13 नए जिलों का गठन किया गया है। ओके ना। और इसके 3 राजधानी को लेकर विवाद चल रहे थे। कौन कौन से 3 राजधानी बना रहा था ये? विशाखापत्तनम, अमरावती और गुंटूर या विजयवाड़ा था शायद तीसरा राजधानी, है ना। 3 अलग अलग, उसके लिए भी इस काफ़ी ज़्यादा विवाद में था आंध्र प्रदेश, है ना। अगला है, किस राज्य ने भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरुआत की है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। हाल ही में केंद्र ने 3 स्थान होशंगाबाद नगर, शिवपुरी, बाबई के नामाकरण को मंजूरी दी है। ये स्थान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला है कि महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है ये। रोपवे केबल कार और इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन को किस मंत्रालय के तहत लाया गया? ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि देवघर झारखंड, है ना, जहाँ पर त्रिकुटी पर्वत है उस पर लोग जाते हैं रोपवे चढ़ने के लिए। वहाँ पर हादसा हो गया था अभी कुछ दिन पहले ही, अभी न्यूज़ में ही चल रहा था। वायुसेना ने एक ऑपरेशन चला के उन लोगों को बचाया है, इसलिए ये चीज़ें आपको चर्चा में मिलेंगी है आजकल, है ना। और बिहार में भी दूसरा रोपवे बनाया गया है बांका जिला में, आप लोगों को पता होगा, मंदार हिल्स पर। मंदार हिल्स बिहार के बांका में, BPSC के लिए करंट अफेयर पढ़ा होगा ना आपने। तो क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत लाया गया है। रोपवे केबल कार और इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन को किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत लाया गया है। अगला है कि असम का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो मजुली पर बनाया गया है। मजुली द्वीप भी है, ये एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके दोनों तरफ से बहती है और बीच में ये माजुली द्वीप है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान नामक एक नए लॉन्च किया गया उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, तलवार। तो क्या है? विनीत वाजपेयी ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? विनीत वाजपेयी। आंसर बी हो जाएगा इसका। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो लखवार परियोजना जब भी आए तो यमुना जी का नाम याद रख लेना। यमुना जी पर बनेगा लखवार परियोजना। लखवार परियोजना जो है इसमें 6 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से राज्य शामिल हैं? यूपी, मैं बता देता हूँ, आप लोग याद रखना उसको। यमुना नदी है, 6 राज्य शामिल हैं। ये डैम बनाया जाएगा और यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उसके बाद से हरियाणा। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। और उसके बाद से
एक हो गया दिल्ली, दिल्ली। तो ये 6 राज्य हैं, यूपी, हरियाणा, उसके बाद से राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान, है ना। ये 6 राज्य हो गए ना। तो ये 6 राज्य इसमें शामिल हैं लखवार परियोजना में। यमुना नदी पर बन रही है ये। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने किस कोविड वैक्सीन की एकल खुराक के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है? एकल खुराक के लिए है ये, स्पुतनिक लाइट, डी आंसर हो जाएगा। ये रशियन वैक्सीन है। किस चित्रकार की प्रतिष्ठित कृति ग्वेर्निका की टेप्टिस्ट संयुक्त राष्ट्र में अपने सम्मान के स्थान पर लौट आई है? तो इसका क्या हो जाएगा? पैब्लो पिकासो, पैब्लो पिकासो, पिकासो की कृति है ये। क्या नाम है इसका? ग्वेर्निका, ग्वेर्निका, ग्वेर्निका नाम है इसका, है ना। अगला है कि चक्रवात वित्सराई ने हाल ही में किस द्वीपीय राष्ट्र से टकराया? एक द्वीपीय देश है, उससे खतरनाक रूप से टकराया था ये। मेडागास्कर है उसका नाम, है ना। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन कर्मयोगी के क्षमता निर्माण आयोग के लोक प्रशासन में नवाचार कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। नए अगला क्वेश्चन है कि नए सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश डिजिटल स्किल रेडीनेस में सबसे आगे है? डिजिटल स्किल रेडीनेस में सबसे आगे है, उसमें सबसे आगे है अपना देश भारत, इंडिया। सिडबी और सीडेक किस क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी के नवाचार और उपयोग का पता लगाने के लिए सहयोग करेंगे? तो साइबर सुरक्षा में जो नई प्रौद्योगिकी आएगी उसके लिए मिलकर काम करेंगे सिडबी और सीडेक। एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया मतलब सहतूत जीवाश्म, सहतूत रेशम वाले, तो राजस्थान में खोजा गया था ये। अगला है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले CMD के रूप में किसे चुना है? तो कैप्टन विनेश कुमार त्यागी को चुना है, बी आंसर हो जाएगा। पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए इनको चुना है ना, CMD के रूप में। हाल ही में गूगल ने विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए नया क्रोम बुक डिवाइस डिजाइन किया है? क्रोम बुक डिवाइस किसके लिए? तो शिक्षा के लिए डिजाइन किया है क्रोम बुक। नासा ने किस वर्ष में प्रशांत महासागर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिओर्बिट करने की घोषणा की है? तो 2031 में, सी डिऑर्बिट करेगा इसको और प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISA, है ना, उसको डिऑर्बिट करके उसको प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा 2031 ईस्वी में नासा के द्वारा। उसका काम पूरा हो गया है। अगला है कर्नाटक के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इब्राहिम सुतर को, इब्राहिम सुतर को। कबीर हैं, कबीर पता ही है, बनारस में जन्म हुआ था उनका। किस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पहली बार नीट परीक्षा आयोजित की गई थी? तो बी होगा सोवा रिगपा। जैसे आयुर्वेद होता है ना अपना, वैसे तिब्बती और लद्दाख इन क्षेत्रों का जो है ना प्राचीन मेडिकल साइंस, उसका क्या नाम है? सोवा रिगपा, सोवा रिगपा नाम है। जैसे मूल भारत में क्या चलता है? आयुर्वेदा चलता है ना प्राचीन में हमारे मेडिकल साइंस में, तो वैसे ही सोवा रिगपा चलता है, तिब्बती मेडिकल साइंस है प्राचीन। नीट परीक्षा के द्वारा आयोजित किया गया था इसमें भी प्रवेश के लिए। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय शुरू किया है? परय शिक्षालय, ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। इन्होंने अब शुरू किया है। हम जब बिहार में स्कूल जाते थे छोटे छोटे में, पेड़ के नीचे मास्टर बिठा कर पढ़ाते थे, तो ओपन एयर तो हमारा उसी समय से है ना। खैर ये कटाक्ष की बात हुई, अलग ही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने हाल ही में अपने किस सबसे पुराने संस्थान का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो मुंबई खादी ग्रामोद्योग संघ का रद्द कर दिया है, ए आंसर हो जाएगा। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो राजस्थान में रखी गई है। इसमें कोई ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में रखी गई है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जयपुर में बनेगा। ये कहाँ बनेगा? जयपुर में। और सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दे दिया गया, गुजरात में। पुरानी कारों के लिए मोटर बीमा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने कार24 के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कोटक महिंद्रा ने ये हस्ताक्षर किया है कार24 के साथ, पुराने कारों को बीमा देने के लिए। एक अनुबंध के अनुसार किस देश का रेलवे भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदेगा?
वैगन, रेलवे का वैगन जो होता है डब्बा, वो खरीदेगा हमसे, तो बांग्लादेश खरीदेगा। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर गणना के अनुसार कौन मुकेश अंबानी को पछाड़कर 90.1 बिलियन डॉलर के साथ सबसे अमीर एशियाई बन गया है? सबसे अमीर एशियाई तो गौतम अडानी। इन्हीं के अच्छे दिन आए हुए हैं, कभी ये मुकेश अंबानी जी ऊपर रहते हैं तो कभी गौतम अडानी जी ऊपर रहते हैं। एशिया के सबसे अमीर कौन बन गए आप? गौतम अडानी जी, याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में लॉन्च किए गए इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना था? इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना था? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि बच्चे और गर्भवती महिला दोनों को ही। एरोटेरिया वाला जो है ना, वो सारा क्वेश्चन इसी से छापते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविन पोर्टल पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। कोविन पोर्टल का स्वामित्व और संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत ने हाल ही में किस बहुपक्षीय समूह के साथ अक्षय ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन किया था? तो आसियान के साथ। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है ये आसियान, है ना। ये जो सिंगापुर, उसके बाद से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनोई, वियतनाम और फिर लाओस, ये जो देश है, म्यांमार, ये जो भारत के एकमात्र पड़ोसी है आसियान वाला, कौन? म्यांमार। तो ये सारे 10 देशों का मिलकर संगठन है जिसका नाम है आसियान। 1963 के आसपास इसका संगठन का गठन हुआ था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके मुझे बता देना। नहीं सर, 1963 में नहीं हुआ था, ओके ना। डेट उतना अच्छे से याद नहीं रहता है मुझे, 1963 या 69 है शायद आसियान का गठन। ये क्यों मैंने बार बार बोला? क्योंकि ये आसियान का गठन ही शायद यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई बंधुओं, जाके देखो। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने सिंगल विंडो सिस्टम को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत करने वाला पहला केंद्र बन गया है? कौन सा है ऐसा राज्य? तो जम्मू कश्मीर है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है कि एक ही जगह आपको किसी भी विभाग से संबंधित सारे काम मिल जाएंगे। जैसे आपको पर्यावरण मंजूरी लेनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको मंत्रालय भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकाथॉन को लॉन्च किया? तो आर के सिंह ने। ऊर्जा मंत्री हैं ये आर के सिंह। नाटो किस पूर्वी यूरोपीय देशों में विंटर कैंप एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है? एस्टोनिया, है ना। ये बाल्टिक कंट्रीज में आते हैं, और जो वो सी है बाल्टिक सी, उसी के आसपास ये सारे देश हैं, है ना। बाल्टिक सी का मैंने मैपिंग करवाया है। अगला है, किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 जीता? तो चीन ने जीता। बाल्टिक सी, और इसलिए कि इस बार क्यों चर्चा में था? नॉर्ड 1 पाइपलाइन किसके बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में गैस पाइपलाइन है ना। नॉर्ड 2 या नॉर्ड 1 गैस पाइपलाइन है। इसको जर्मनी में रद्द कर दिया जब रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन पर। तो इसलिए बाल्टिक नेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। अधिकतर बाल्टिक नेशन नाटो के सदस्य हैं, और यूक्रेन और रूस विवाद में वो पश्चिमी देशों का साथ दे रहे हैं। रूस उन पे भी आक्रमण कर सकता है, ऐसी संभावना बन रही है आने वाले दिनों में, है ना। तो इसका आंसर बी का क्या था? चीन था, और इसका तो एस्टोनिया था। टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में किस टेनिस जोड़ी को डबल्स चैंपियंस का ताज पहनाया गया? तो बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में किस टेनिस जोड़ी को डबल्स चैंपियन पहनाया गया? तो बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन को। किस देश ने अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस एक फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो सेनेगल ने जीता है। अगले पर चलते हैं कि मानव तस्करी को रोकने के लिए किस एजेंसी ने राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? आहट तो आरपीएफ ने। रेलवे पुलिस फोर्स जो होते हैं, आरपीएफ रेल के जो होते हैं, उन्होंने ही शुरू किया है। खासतौर से सीमावर्ती इलाके जो होते हैं, सीमावर्ती, उनसे जब ट्रेनें चलती हैं, जैसे नेपाल बॉर्डर से जो ट्रेन चलेंगी या बांग्लादेश बॉर्डर से ट्रेन चलेंगी, वहाँ के उन ट्रेनों में ज़्यादा निगरानी बढ़ाया जाएगा। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 DNA वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंडिया ही है। और बाकी सारे जो वैक्सीन है ना, वो RNA वैक्सीन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वाले वैक्सीन। DNA वैक्सीन पहली बार भारत में बनाया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हाल ही में अपने शासन की कौन सी वर्षगांठ पूरी की? तो 70 सालों से शासन कर रही हैं ये महारानी एलिजाबेथ, 70 ईयर्स। SR नरसिम्हन को किस इकाई के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? SR नरसिम्हन को। तो इनको किसका बनाया गया है?
POSOCO, इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उन्नी कृष्णन नायर को VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है उसका निदेशक नियुक्त किया गया है। शांति श्री पंडित को किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU। ओके। R राजमोहन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो खगोल क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। प्रवीण कुमार सोबती, जिनका हाल ही में निधन हो गया, दूरदर्शन के महाभारत में किस किरदार को निभाने के लिए जाने जाते हैं? तो भीम का किरदार, जो PR चोपड़ा वाला अगर आपने देखा होगा महाभारत, तो उसमें भीम का किरदार निभाया था प्रवीण कुमार ने। सरकार त्रिपुरा के 4 जिलों में ब्रू जनजाति को अस्थायी रूप से बसा रही है। इन्हें किस जनजाति के रूप में भी और जाना जाता है? तो इनको रियांग जनजाति के रूप में जाना जाता है ना, रियांग जनजाति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक किफ़ायती समुद्री जल विलवणीकरण विधि विकसित की है जो पेड़ के पानी की प्राकृतिक सेवन से प्रेरित है और केशिका प्रभाव उत्पन्न करती है? तो IIT गांधीनगर ने यह विकसित किया है। AIM, नीति आयोग और USAID ने किस पहल के तहत स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है? तो उस पहल का नाम है समृद्ध पहल, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं? AIM शामिल हैं और नीति आयोग शामिल है और USAID शामिल है। इन तीनों ने मिलकर समृद्धि कार्यक्रम चलाया है जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य सेवा होती है उसमें सुधार करेगा। किस मंत्री ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए समर्पित स्टोर फ्रंट लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने किस टीके की बिक्री से 171.74 की रॉयल्टी मिली है? तो कौन से है वो? कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन B हो जाएगा। RBI ने हाल ही में मिलात कॉरपोरेशन बैंक पर प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। यह बैंक किस राज्य में है? कॉरपोरेशन बैंकों की हालत बिल्कुल ख़राब है, तो ये कर्नाटक राज्यों में है। अमेरिका ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए ताइवान के साथ एक समझौते को मंजूरी दी है? देखो S-400 तो रूस का ही है। तो ये कौन सा मिसाइल प्रणाली है? पेट्रॉइट मिसाइल प्रणाली है जो ताइवान को बेचेगा अमेरिका, है ना। ये पेट्रॉइट मिसाइल प्रणाली का चित्र दिया हुआ है, ये अमेरिका का है। अगला है कि फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फाइजर इंडिया का अध्यक्ष प्रदीप शाह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मेडीबडी। तो मेडीबडी आपने देखा होगा ऐड, अमिताभ बच्चन जी बने हैं मेडीबडी। अगला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक किस महीने में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाता है? वित्तीय साक्षरता के लिए सप्ताह मनाता है RBI, तो किस महीने में? फरवरी में मनाता है, फरवरी। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को किस नाम से जाना जाएगा? तो गुजरात टाइटंस, B आंसर हो जाएगा। कंछोट का त्यौहार नाग अनुयायियों द्वारा माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार नाम है इसका? कंछोट त्यौहार। तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन इस साल 8 फरवरी को मनाया गया है। इस वर्ष के लिए विषय क्या था ये पूछा है। टुगेदर फॉर द बेटर इंटरनेट इस साल का विषय था। और ये कब मनाया जाता है? हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन को मनाया जाता है और इस बार 8 फरवरी को मनाया गया है। 8 मार्च को क्या आता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है और 8 फरवरी को इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग। अगला है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यह योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा सशक्तिकरण किस मंत्रालय की पहल होगा? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय की पहल है। अगला क्वेश्चन है कि गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र किस राज्य में लगभग 4000 दूरसंचार टावर स्थापित करेगा? गाँव में कनेक्टिविटी के लिए तो उड़ीसा में स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय भारत में संग्रहालयों के पुनर्कल्पना पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो संग्रहालयों का पुनर्कल्पना की जब भी बात आए तो संस्कृति मंत्रालय। अमेजन इंडिया के महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस राज्य के स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी
के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो कर्नाटक। अमेजन इंडिया ने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किया है ना। किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो अक्षय कुमार जी हैं, जिनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, अक्षय कुमार। सेना के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने किस युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में नौसेरा दिवस मनाया है? व्हाइट नाइट कॉर्प्स हैं जो इन्होंने एक युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में नौसेरा दिवस मनाया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। 1947-48 में जो युद्ध हुआ था उसी के उपलक्ष्य में नौसेरा दिवस मनाया गया है। नौसेरा का शेर, ये किताब भी है, BBC पर इसका मिल जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्री, BBC यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर जाकर देखना। नौसेरा का शेर एक बहुत ही वीर सैनिक की गाथा है वो। हाल ही में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने गर्मी के मौसम के लिए अभ्यास के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यास किस योजना के तहत कार्यक्रम है? तो ये किस योजना के तहत कार्यक्रम है? एक्सेलरेटेड विज्ञान, बी। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने गर्मी के मौसम के लिए अभ्यास के तहत आवेदन आमंत्रित किया है। तो अभ्यास योजना किस कार्यक्रम का भाग है? तो एक्सेलरेटेड विज्ञान कार्यक्रम का भाग है। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास वृद्धि का कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 7.8% का अनुमान लगाया है ना। 7.8%, ये आंसर हो जाएगा। RBI का जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसने अनुमान लगाया है। तो इस तरह का अनुमान आपको पता होना चाहिए, VBI होते हैं ये, ओके ना। ये सारे अनुमान दिए हुए हैं। इसका PDF चाहिए हो आप टेलीग्राम ज्वाइन करने ला, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ उनको मिलता है टेलीग्राम पर PDF रोज़। और इससे पहले वाला वीडियो का जो लिंक है, इसी का जो पहले का 50-60 क्वेश्चन होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना वहाँ से। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, है ना। जो भी लगे आपको बताना मुझे ज़रूर, तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। मार्च का भी आएगा ये, है ना। तो मुझे नहीं लगता इसको करके जाने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। हर दिन के हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन है। किस संस्थान द्वारा एक्वा मैप नामक एक नया अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा। एक्वा मैप, इसको आप ऐसे याद रखना। एक्वा मैप, चेन्नई में पानी की कमी बड़ी होती है तो इसको आप ऐसे याद रखना कि IIT मद्रास, है ना। और आप लोगों ने GS का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। PPSC के लिए खूब जी जान लगा देना इस बार। 800 पद हैं, बेरोजगारी के ऐसे माहौल में 800 पद मिलना बहुत बड़ी बात है ना। तो GS के क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 जगह से ज़रूर करके जाना। पहला लूसेंट, जितनी बार कर सकते हो, यूट्यूब पर मिलता है, कई लोगों ने बनाया है जैसे तैसे, लेकिन बनाया है। और दूसरा है घटना चक्र प्रीवियस ईयर। टेस्ट सीरीज एक बार को बाद में करना चल जाएगा। BPSC के लिए टेस्ट सीरीज उतना मायने नहीं रखता है जितना UPSC वगैरह के लिए रखता है। मैंने भी करवाए हैं 10, लेकिन मुझे पता है टेस्ट सीरीज से ज़्यादा मायने आपके लिए क्या रखता है। व्यूज़ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। घटना चक्र प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का सेट आता है ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, इतिहास, भूगोल, है ना, और साइंस, इन सब का करके जाना, जरूर करके जाना। और लूसेंट, इन 2 बुकों पर फोकस अपना रखना। करंट अफेयर अच्छा करके जाना और बिहार स्पेसिफिक, सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा, अगर कट ऑफ ऊपर भी जाएगा तो भी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो GS का क्वेश्चन वहीं से प्रैक्टिस करना। व्हाइट चिक्ड मकाऊ हाल ही में किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में विवादास्पद हिजाब प्रतिबंध पर याचिकाकर्ता की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया? तो क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य बहुत ज़्यादा चर्चा में था? ये तो कर्नाटक राज्य। बहुत गंद फैलाया हुआ है इन सब मामलों ने आजकल देश में, हर रोज़ ही दंगा होता है किसी न किसी मामले को लेकर। अगला है कि 14वीं पंचवर्षीय योजना 21 से 25 के दौरान किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में मानकीकरण शुरू करने की योजना बनाई है? तो चीन ने बनाई है ये। 14वीं पंचवर्षीय योजना 21 से 25 के दौरान केंद्रीय बैंक ने वहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में मानकीकरण के लिए योजना बनाई है। अगला है कि हाल ही में शुरू की गई वीमेन इन बोर्ड रूम रिपोर्ट किस संगठन की है? वुमेन इन बोर्ड रूम, तो ये डेलॉयट कंपनी का है, संगठन की पहल है। ये IT कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करने के लिए किस IT कंपनी के साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करेगा तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ। इसका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। महिला इंडियन प्रीमियर लीग को किस वर्ष शुरू करने की योजना है? तो 2023 से आपको वुमेन IPL भी दिखेगा, है ना, अच्छी चीज़ है ये। अगला है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है?
बायोमास आधारित, तो एमपी में, मध्य प्रदेश। अगला है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने सभी देश में टेक ए ब्रेक कॉन्सेप्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? टेक ए ब्रेक कॉन्सेप्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इंस्टाग्राम, मतलब पूरे दिन चला रहे हो तो थोड़ी देर ब्रेक ले रहे हो, है ना। पहले अभ्यास लगा दो लोगों को इंस्टाग्राम का, उसके बाद बोलो कि टेक ए ब्रेक कार्यक्रम लॉन्च करो, तो गजब है। हाल ही में किस राज्य ने 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने के लिए नई आईटी और आईटीएस नीति की घोषणा की है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित पॉलिसी की घोषणा की है, तो गुजरात राज्य ने घोषित किया है, सी हो जाएगा। 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा ये। अगला है कि नए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसएससी वाले इनका नाम याद रखना, एस किशोर, है ना। पेपर लीक हो जाएगा तो इन्हीं के पास जाना। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? माझी वसुंधरा अभियान, तो महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है यूएनईपी ने। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। किस केंद्रीय मंत्री ने को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमेये पुरस्कार मिला है? तो नितिन गडकरी को मिला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कंपनी ने मलेशियाई स्टार्टअप करली में बहुमत हिस्सेदारी ली है? किस कंपनी ने खरीद लिया है इसको? तो रेजरोपे ने खरीद लिया है ना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को 2021 में सोने की खरीद के मामले में किस स्थान पर रखा गया है? आरबीआई जो हमारी सेंट्रल बैंक है, उसने कितना ज़्यादा सोना खरीदा है दुनिया में? तो दूसरे स्थान पर है वो सोना खरीदने में। और गोल्ड रिजर्व की अगर बात करें हम, तो 9वें स्थान पर हैं हम, 9th पोजीशन पर हैं हम गोल्ड रिजर्व के मामले में। लेकिन आरबीआई ने इस साल में दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा सोना का खरीदार रहा। ओके। हाल ही में लॉन्च हुई ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सावी और विड ने, इन्होंने बुक लिखी है ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स, है ना। टॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस शहर को 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया? तो वो शहर है इस्तांबुल, तुर्की में है ये शहर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन था? तो इथियोपिया था। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकी कंट्री में भी आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप लोग जानते होंगे। अफ्रीका महाद्वीप अगर देखोगे तो ऐसे है यहाँ पर कोने पर, तो यहाँ पर जो देश हैं जिबूती, इथियोपिया, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में आते हैं। अगला है किस भारतीय वित्त चित्र ने सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र फीचर श्रेणी में ऑस्कर नामांकन 2022 जीता है? ऑस्कर नामांकन 2022 जीता है द राइटिंग विथ फायर, इसने ऑस्कर नामांकन 2022 जीता है। राज्यसभा में कानून मंत्री के अनुसार भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग कितने न्यायाधीश हैं? प्रति मिलियन 10 लाख जनसंख्या पर कितने न्यायाधीश है ये पूछा है, तो मात्र 21 न्यायाधीश हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ चौथी गृह मामलों की वार्ता की है? तो यूके के साथ की है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य के अलावा अन्य ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऊपर के सभी, रक्षा, अनुसंधान, सुरक्षा, ये सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। किन उद्देश्यों के अलावा? इन उद्देश्यों के अलावा आप किसी चीज़ के लिए, रक्षा, अनुसंधान और सुरक्षा के अलावा किसी चीज़ के लिए आप ड्रोन का आयात नहीं कर सकते बाहर। ओके, तो रक्षा, अनुसंधान, सुरक्षा के लिए आप ड्रोन बाहर से ला सकते हो, बाकी ड्रोन आपको देश में ही बनाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ है ये, देश में भी पहल होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थान की श्रेणी में 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किस प्रतिष्ठान ने जीता है? तो रेलटेल ने जीता है, रेलटेल। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है, जो 11 फरवरी को मनाया गया है? तो इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, व्हाट आर यूनाइट्स अस। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम था महिलाओं और लड़कियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है उसका 11 फरवरी को मनाया गया। इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, है ना। अगला है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? 10,000 फीट से ज़्यादा की हाइट पर बन रहा है ये सुरंग, तो इसका कौन सा है? ये अटल रोड टनल, ए आंसर हो जाएगा। किस राज्य में है ये अटल रोड टनल? ये हिमाचल प्रदेश में है।
अगला है कि 11 फरवरी 2022 को मनाया जाने वाला विश्व यूनानी दिवस किस व्यक्ति की जयंती है? तो हकीम अजमल खान की जयंती है वो। यूनानी एक मेडिकल साइंस का वो होता है, एक प्रकार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी नामक नई लॉन्च पुस्तक किसके के लेखक कौन है? तो ये पूछा है सागरिका घोष। सागरिका घोष इसके लेखक हैं, पत्रकार हैं, महिला पत्रकार। और राजदीप सरदेसाई है ना, जानते होगा आप लोग, उनकी वाइफ हैं ये। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा आयोजित वन ओशन समिट का आयोजन किया गया? तो फ्रांस द्वारा आयोजित था ये, उसका वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। ओके ना। अगला है कि 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस बैंक ने NSE अकादमी के साथ समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSE अकादमी के साथ समझौता किया है SBI ने। अगला है कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को नियुक्त किया गया। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य विषय देश कौन सा है? मुख्य विषय देश इस बार कोलकाता पुस्तक मेले का कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। अगला है कि एनिबल टेरेस वॉस्केज किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? एनिबल टोरेस वॉस्केज किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? उच्चारण थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। ये पेरू के नए प्रधानमंत्री हैं। अगला है टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। ए आंसर हो जाएगा। डार्विन के काम को उजागर करने और विज्ञान को मानने के लिए किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है मित्रों? डार्विन दिवस के रूप में तो 12 फरवरी। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जी महालिंगम को। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर भारतीय प्रतिभूति से भी जो है उसके सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जी महालिंगम जी को नियुक्त किया गया है। भारत की किस एजेंसी के सहयोग से कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन में उत्कृष्टता के 2 केंद्र खोलेगा? किसके सहयोग से खोला जाएगा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के सहयोग से खोला जाएगा कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में गुवाहाटी में पटना से पांडु तक अंतर्देशीय जलपोत का नाम क्या है? तो उसका नाम है MB लाल बहादुर शास्त्री। बी आंसर हो जाएगा। पांडु से गुवाहाटी तक चला है कार्गो शिप, है ना, और वो बांग्लादेश होते हुए गया है, तो उसी का नाम पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय जलपोत का नाम क्या है पांडु तक? तो उसका नाम है MB लाल बहादुर शास्त्री। उस पोत का क्या नाम? उस पोत का ही तो नाम पूछा है, अंतर्देशीय जलपोत का नाम तो लाल बहादुर शास्त्री पोत था वो। किस देश ने खैबर बस्टर नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है खैबर बस्टर। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्रियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो वो वायरोलॉजी से जुड़े हुए हैं। वायरोलॉजी वायरस के लिए जो होता है ना, वायरोलॉजी, उससे जुड़े हुए हैं वो, वायरोलॉजी। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल फरवरी 13 को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात नहीं कर रहा है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा है। तो सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला है कि विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम क्या था? रेडियो एंड ट्रस्ट। इंडियन अफ्रीकन रिलेशन चेंजिंग होराइजन्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन अफ्रीकन रिलेशन चेंजिंग होराइजन लेखक कौन है? राजीव भाटिया। भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया है। वितरित पोत का नाम क्या है? इसका नाम है सक्षम। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। यह इंडेक्स किस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें हम कौन से रैंक पर हैं? 46वें रैंक पर हैं हम।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना की सरकार है जिसने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई? तो मेलबर्न में आयोजित की गई थी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड के सदस्य कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस। पिछली बार पूछा था। अगला है कि ट्रांसजेंडर और भिखारियों कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने शुरू की है स्माइल योजना। राष्ट्रपति ने हाल ही में किस नए शहर में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? किस शहर में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति ने। हाल ही में 4 धाम परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के उच्चाधिकार प्राप्त समिति एचपीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो रवि चोपड़ा ने इस्तीफा दे दिया। 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति एचपीसी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रवि चोपड़ा। फिक्की कैस्केड ने हर साल 11 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाने की पहल की है? तो क्या पहल की है? एंटी स्मगलिंग डे के रूप में मनाया जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। फिक्की कैस्केड ने हर साल 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे मनाया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में किस विमान को प्रदर्शित करेगा, जो 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाला है? तो तेजस विमान को भारत ने प्रदर्शित किया है। अगला क्वेश्चन है किस देश के जुंटा नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोको दामिदा को राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो बुर्किना फासो है, जहाँ के नेता कौन बने हैं? वहाँ के लेफ्टिनेंट बने हैं, तो वहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हो गया है। कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा। अफ्रीका देश में सैन्य तख्ता पलट तो होते ही रहता है। नासा ने डैश की समझ बढ़ाने के लिए 2 मिशन MUSE और हेलियो स्वार्म का चयन किया है। तो सूर्य की समझ बनाने के लिए, सूर्य से संबंधित होगा, है ना। भारत का सूर्य से संबंधित कौन सा मिशन है? तो आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहाँ पर दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं, कोई भी वस्तु वहाँ पर स्थिरता से बैठ सकता है। लैग्रेंज पॉइंट L1, आदित्य L1। अगला है कि अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र को किस संगठन के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया है? तो UNDP के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के मदद UNDP की मदद से क्या लॉन्च किया है? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप कार्यक्रम में कौन कौन जुड़े हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन जुड़ा हुआ है, नीति आयोग और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत विशाखापट्टनम में 2 लाख किलोग्राम जब्त गांजा को नष्ट कर दिया? 2 लाख किलोग्राम गांजा जब्त किया था, तो ऑपरेशन परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्थापना दिवस पर किस पहल पर अपना रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया? तो पंचतंत्र के आधार बना के उन्होंने सिक्का लॉन्च किया, है ना, SPMCIL पर। 2022-23 के कार्यक्रम के लिए ICAI भारत के चार्टर अकाउंटेंट संस्थान है, इंडियन काउंसिल ऑफ अकाउंटेंट करके ऐसे ही कुछ होता है, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा अभी इंग्लिश में। भारत के चार्टर अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देवाशीष मित्रा को चुना गया है। अरे इसका मतलब वही तो होता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। भारत सरकार को जो है उसी का देवाशीष मित्रा को बनाया गया है, अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। अंग्रेजी में तो हिंदी में तो लिखा ही हुआ था। CBI ने किस कंपनी को कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक के धोखा देने के लिए बुक किया है? तो किसको बुक किया है? ABG शिपयार्ड लिमिटेड को। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखो 54 मिनट का वीडियो पूरा हो चुका है और लगभग में हमने 150 से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया आज, है ना, 150 से 250 के लगभग में। बाकी क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। कैसा वीडियो लगा आपको ज़रूर बताना मुझे, है ना, तब मैं इसको आगे परस्यू कर पाऊँगा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर ज़रूर करना है यार, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, इतना मेहनत से लाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।